नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा। आपनो उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने उत्तराखंड में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के सहयोग के लिए प्रदेशवासियों की ओर से आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सामरिक, भौगोलिक, धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के सफल संचालन का जिक्र करते हुए मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक इसके विस्तार की आवश्यकता बताई, ताकि बढ़ते यातायात दबाव को कम किया जा सके और बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अर्थ आवर के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री आवास पर 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद कर इस वैश्विक अभियान में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थ आवर केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराने का एक माध्यम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को अपनी आदत बनाने और पर्यावरण संतुलन के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की है। देहरादून में एसएसपी ने थाना रायपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। एसएसपी ने अभिलेखों को अपडेट करने की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और हिस्ट्री शीटरों व वांछित अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता जताई है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस कर्मियों को क्राइम डिटेक्शन किट और वेपन हैंडलिंग का नियमित अभ्यास कराने पर जोर दिया है। थाना परिसर की सफाई, बैरक और भोजन व्यवस्था में सुधार की बात भी की गई है। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड के रानी पोखरी में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर 86 पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र में चल रहे आंदोलन को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित करार देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। सीएम धामी ने साफ किया है कि यूनिवर्सिटी की स्थापना सरकार की प्राथमिकताओं में है और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस इसे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा है कि हो रही है काम की देरी, पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लिस्ट्राबाद क्षेत्र में जारी इस गतिरोध ने अब प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ा दी है। विवाद लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पता चला कि वहाँ तो जमीन ही नहीं है विश्वविद्यालय के लिए। देखिए, यहाँ पर हमारे विधायक जी ने कल मुझे अवगत कराया था कि कहीं पर भी जो है यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम ठोस काम करेंगे और माननीय विधायक जी ने उसको आश्वस्त किया है। बिल्कुल हम लोग उसका अच्छा रास्ता निकालेंगे, बेहतर समाधान निकालेंगे। राजनीति करने वालों को थोड़े दिन का थोड़ा करने दीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर कल आप सब लोगों ने देखा कि जब वहाँ पर मैं भी मौके पे गया था, वहाँ पर कुछ लोग हमारे थे, वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, तो हमने भी उन्हें कहा था, आश्वासन किया था कि देखिए हमारी लॉ यूनिवर्सिटी जो हमारी है 2019 में, जिसका तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने जिसका भूमि पूजन किया है और इसका शासनादेश भी हुआ है और कैबिनेट से इसका निर्णय हुआ था, तो इस पे हम कहीं ना कहीं सकारात्मक हम इसका वो निकालेंगे। और ये निश्चित तो ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे जो सौंग बांध से विस्थापित वो है, चाकेरी बांध के विस्थापित, तो वो भी हमारी प्राथमिकता, वो भी हमारे भाई लोग हैं, उनको भी हम जमीन की व्यवस्था उनके लिए भी होनी चाहिए। लेकिन जो ये जो लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन का है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है
आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियों को तेज कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और यात्रा को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि यात्रा मार्ग को 137 सेक्टर, 42 जोन और 15 सुपर जोन में विभाजित किया जाएगा, जहां अधिकारियों की निगरानी रहेगी। हर 10 किलोमीटर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो वायरलेस और फर्स्ट एड किट से लैस होंगे। आपदा संभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियों की तैनाती की जा रही है और 31 मार्च तक सभी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि कपाट खुलने से पहले यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित हो। देखिए, हमारी जो तैयारी जो है, जैसा आपका अवगत होंगे कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा जब संपन्न हुई तो उसके बाद से हमारी शीतकालीन श्रीधामों की यात्रा शुरू हो गई थी। तो हमारी व्यवस्था तो अभी चली रही है और विशेषकर ग्रीष्मकालीन श्रीधामों की यात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इनकी सुरक्षा और इनकी सुविधा हो और इनका जो ट्रैफिक जो है और जो वो धामों की जब यात्रा करे वो सुगम हो, सुरक्षित हो, ये रेंज पुलिस का अभी हमारा प्राइम उद्देश्य यही है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पूरे समस्त यात्रा मार्गों को, जो कि आप टिहरी, पौड़ी और चमोली, उत्तरकाशी जनपद, जो जहाँ पर विशेषकर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीधामों की यात्रा करते हैं, और टिहरी और पौड़ी जो ऐसे ज़िले हैं वहाँ से काफ़ी ये ट्रांजिट होता है। जो मैक्सिमम जो चारधाम रूट है ये इन्हीं ज़िलों में आता है। इसके लिए समस्त रूट को 137 सेक्टर्स में विगत पिछले साल हमने डिवाइड किया था। इस साल भी लगभग उतने ही हम 137 सेक्टर्स उसमें बना रहे हैं, जिसमें 42 जोन होंगे और 15 सुपर जोन होंगे। जो सुपर जोन जो होंगे उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गजेटेड ऑफिसर्स की होगी और उनका। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटर डाउन शुरू हो गया है। आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने वाले इस पावन यात्रा को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। पिछले साल की आपदा में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को दुरुस्त करने का काम तेजी से जारी है। विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सभी यात्रा मार्गों की समीक्षा की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए विभाग सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्यों में जुटा हुआ है, ताकि देश दुनिया से आने वाले भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, चारधाम यात्रा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हो रही है। उसके लिए हम लोग बैठक कर चुके हैं 2 बार, और मैं खुद गंगोत्री के रूट पे जाके आया हूँ अभी, और हमारे अपर सचिव बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के रूट पे आए हैं। तो इसमें रोड में निश्चित रूप से अभी भी कुछ समस्याएं बची हुई हैं, क्योंकि अभी जब विधानसभा सत्र था तो बहुत सारे लोग भी गए थे, इस रोड से भी गए थे और हमारी टीम भी गई थी। तो उन्होंने भी ये बताया कि कुछ जगहों पे अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। जो लास्ट ईयर जहाँ पे मेजर लैंडस्लाइड आए थे वहाँ पे भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी, तो उसको लेके निर्देश दिए गए हैं। और कल मैं इसकी फिर से एक बार समीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यात्रा से पहले पहले पूरा रोड सही होना चाहिए। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको हैंडल किया जाएगा, और रोड जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको बढ़िया मिले, आरामदायक सफर रहे, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी कमी मिली है अभी तक हमको, इसको हम लोग अगले 1 महीने के केदारनाथ धाम यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को पिछले वर्ष दुकान या टेंट आवंटित किए गए थे, उन्हें इस वर्ष भी संचालन के लिए तहसील ऊखीमठ से नया आवंटन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति को यात्रा मार्ग पर दुकान या टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संज्ञान में आया है कि कुछ लोग अवैध रूप से टेंट लगाने का प्रयास कर रहे हैं या प्रयास करेंगे और यात्रा मार्ग पर ट्रैक रूट पर अवैध दुकानें भी लगाने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में मैं सभी को आगाह करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से अवैध टेंट या दुकानें ना लगाई जाए। इसमें जिला प्रशासन के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा इसमें कठोर कार्रवाइयाँ की जाएंगी और मेरा अनुरोध है कि सभी लोग प्रशासन के जो नियम है उसका अनुपालन करें और कई नियमों को वायलेट करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में बीजेपी पृष्ठभूमि के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती उसकी विचारधारा और कार्यकर्ता के दम पर खड़ी है। जपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अवसरवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जबकि राष्ट्र हित और समाज हित की सोच रखने वाले लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता अब बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है और जो नेता कांग्रेस की ओर जा रहे हैं वे एक सत्ता के लालच में ऐसा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि भाजपा के खेमे से जो लोगों को ले जाया जा रहा है उससे 2027 के चुनाव में कितना इफेक्ट? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रता की राजनीति और समाज हित और प्रदेश हित की राजनीति की ओर प्रेरित करती है। और जो लोग राष्ट्रता की राजनीति के, समाज हित की राजनीति के पक्षधर हैं और वो उस विचारधारा को अपनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, अवसरवाद, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो युगों युगों से प्रचलन में भी हैं और इन शब्दों का पालन करने वाले लोग भी युगों युगों से सामने आते रहे हैं। तो इस कलयुग में भी सत्ता के सुख को भोगने के लिए, सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भी एक कांग्रेस जैसा दल इस देश के अंदर काम कर रहा है। तो कुछ लोग उनके साथ भी जाना चाहते हैं, वो जाते रहते हैं, लेकिन आज कांग्रेस का जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। तो कार्यकर्ताओं के दम पर राजनीति आगे बढ़ती है, विचारधारा आगे बढ़ती है, जिसका पूरी तरह से अनुसरण करते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और जो लोग अपने आप को नेतृत्व करने वाला कहते हैं, अगर वो कांग्रेस में वहां जा रहे हैं जहां कार्यकर्ता ही नहीं है, जहां का कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका है, तो वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आगमन का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी भी तेज कर दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने सीधे सवाल दागते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अंकिता भंडारी हत्याकांड, पेपर लीक और अवैध खनन जैसे गंभीर मामलों पर जनता को जवाब देना चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह चुनावी तैयारियों में मशगूल है, जबकि प्रदेश की जनता महंगाई और पलायन जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। विपक्ष अब इन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री का स्वागत है उत्तराखंड में, लेकिन प्रधानमंत्री जो है इस समय जिस वक्त इतनी बड़ी वॉर चल रही है और पोपो जो है उस वॉर को रुकवा नहीं पा रहे हैं। भाई रशिया यूक्रेन वॉर तो उन्होंने रुकवा दिया था, हमने सुना, मगर फिर भी वो चलता जा रहा है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लॉकडाउन का ये डर दिखा रहे हैं, उसके बीच में अगर ये उत्तराखंड आ रहे हैं तो इनको बताना चाहिए कि अंकिता भंडारी के मामले में जिस वीआईपी दुष्यंत गौतम का नाम आया वो उत्तराखंड की धरती पर कैसे आया, और उत्तराखंड से उसी वीआईपी दुष्यंत गौतम के वकील गौरव भाटिया को
कैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने अपना वकील नियुक्त किया। उन्हें बताना चाहिए आके कि यहाँ पे पलायन क्यों हो रहा है, उन्हें बताना चाहिए यहाँ पे कि इतनी नफरत क्यों फैल। उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने आज विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ पहली महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली ही बैठक में मंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए स्पष्ट किया कि समाज कल्याण विभाग सीधे तौर पर आमजन से जुड़ा है, इसलिए योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 और मुख्यमंत्री धामी के विजन को साकार करने के लिए पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने घोषणा भी की कि जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की एक संयुक्त बैठक भी बुलाई जाएगी ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सके। पहली समीक्षा हुई है समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में, और हम कितना अच्छा आगे के लिए कर सकते हैं। और क्योंकि ये विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जो आमजन से जुड़ा हुआ विभाग है, और इसके लिए कितना अच्छा हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई। और हमारी प्रगति हमारी कितनी है, आगे हमको क्या करना है, इस विषय को लेकर के बातचीत हुई है। विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपना है और कि हम उत्तराखंड को तीव्र गति से आगे। उत्तराखंड में प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रावत ने कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी केवल जनता का विरोध बढ़ा रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने इसे भाजपा की आंतरिक राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि पूर्व में की गई घोषणाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। यूकेडी ने सरकार के इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाते हुए जल्द निर्णय लेने की मांग की है। यूनिवर्सिटी के ऊपर जनता का विरोध लगातार प्रखर होता जा रहा है। वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा घोषित विधि विश्वविद्यालय की अनदेखी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तरीके की राजनीति है, एक तरह की आंतरिक राजनीति में वर्चस्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। स्वयं मुख्यमंत्री यदि अपने पूर्व के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं उन्हीं की पार्टी के थे, उनकी बातों को अगर तवज्जो नहीं देंगे, उनकी घोषणाओं को अगर वास्तविक रूप में धरातल में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से लगता है कि ये आंतरिक राजनीति इस प्रदेश की इतनी हावी हो चुकी है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, कि अब वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी दरकिनार कर रही है। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को और धार देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई टीम का ऐलान कर दिया है। जिला संगठन ने युवा शक्ति पर भरोसा जताते हुए 17 नए पदाधिकारियों को कार्यकारिणी में शामिल किया है। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान नई टीम का जोरदार स्वागत किया गया। इस नई कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष और 2 महामंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई है। जिला अध्यक्ष ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे समर्पण के साथ मिशन 2026 और संगठन की मजबूती के लिए मैदान में उतरे। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जिला हरिद्वार की जिला कार्यकारिणी का नवनियुक्त गठन अभी कुछ दिन पूर्व में हुआ था। आज उनके स्वागत और परिचय बैठक में जिला कार्यालय पर हमने किया, और जो कि बैठक जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में संपन्न हुई। मैं आने वाले अपने युवा मोर्चा के साथियों से यही कामना करूंगा कि एक बहुत मजबूती से हम भारतीय जनता युवा मोर्चा को बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है हम उसे आगे बढ़ाते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करें और युवाओं की भूमिका उसमें अहम रहे। उत्तराखंड की राजनीति में आज उस वक्त बड़ा धमाका हुआ जब भाजपा से निष्कासित कई कद्दावर नेताओं ने एक साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, भीमलाल आर्य और रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल जैसे चेहरों के
कांग्रेस में शामिल होने से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसे आगामी चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती और कांग्रेस के लिए मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है वे कभी भाजपा का चेहरा नहीं हो सकते। उन्होंने अनुशासन का हवाला देते हुए कांग्रेस पर भी तंज कसा है। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को। उत्तराखंड के कोटद्वार में पुलिस महकमा अब लंबित मामलों को निपटाने के लिए एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की। उन्होंने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए हैं कि जो भी जांचें किन्हीं कारणों से रुकी हुई हैं उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। एएसपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस का प्राथमिक लक्ष्य पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस निर्देश के बाद जिले के विवेचकों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, समय समय पे हमारे द्वारा, चाहे वो हमारे सीओ साहब लोग हों या मेरे द्वारा या कप्तान साहब द्वारा, समीक्षा की जाती रहती है। जो लंबित विवेचनाएं चल रही हैं, खास तौर पे जो 6 माह से पुराने मुकदमे या 1 साल से पुराने मुकदमे हैं, उसी क्रम में कल ही हमारे अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा भी 3 साल से पुराने चल रहे मुकदमों की समीक्षा की गई थी और विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे मुकदमों में विधिक राय लेके अगर कोई अड़चन आ रही, नहीं तो इसे तत्काल समाप्त करने का सुनिश्चित करें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एएनबी के साथ। धन्यवाद।